नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत है क्या, कब रखना है, क्या इसकी विधि है, क्या पूजा का समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा और इस व्रत के रखने से क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले बता दूं कि 10 जून को ये व्रत रखना है आपको। 10 जून को इस व्रत को रखना है। 10 जून 2021 बृहस्पतिवार अमावस्या के दिन। जी हाँ, ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अलावा जो अमावस्या तिथि है वो 9 जून को ही शुरू हो जाएगी, दोपहर 1:57 पर, और शाम 4 बजे तक, अगले दिन 10 तारीख को शाम 4 बजे तक रहेगी। ताकि जबकि कोई भी व्रत जब रखा जाता है तो वो उदय तिथि में ही रखा जाता है, तो उदय तिथि में ही इस व्रत को रखना है। तो उदय तिथि जो अमावस्या की रहेगी वो 10 जून को रहेगी। अब ये तो था कि मुहूर्त यानी रखना कब है, इस व्रत का महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है, ये आपको बता देती हूँ। व्रत का महत्व ये है कि जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, यानी कि जो सुहागन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, कहा जाता है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस दिन सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था और यमराज जी से अपने पति की आयु वापस मांगी थी। जी हाँ, इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्यवती होती हैं स्त्रियां। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो व्रत होता है, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। अच्छे वर की प्राप्ति के साथ साथ इस व्रत को करने से उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त होता है। अच्छा, यानी कि कुछ कुंडलियों में इस तरह के योग होते हैं जिसमें कि जल्दी मृत्यु, पति की जल्दी मृत्यु का योग होता है। इस तरह से व्रत, मतलब ये जो घटित होते हैं योग, तो कहा जाता है कि इस व्रत के करने से इस तरह के योगों का भी निवारण होता है। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का नियम का पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 10 जून 2021 को अमावस्या, बृहस्पतिवार और शनि जयंती, ये सारा संयोग बन रहा है। साथ ही साथ पूजा की विधि ये रहेगी। पहले आपको विधि से पहले बता दूं कि इस दिन किस किस सामग्री का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बांस की लकड़ी से बना हुआ पंखा ये लेना है आपको। धूप अगरबत्ती, लाल पीला कलावा आपको लेना है। 5 प्रकार के फल लेने हैं। बरगद के वृक्ष के, यानी वट वृक्ष जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं, उसके पास इसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार और तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और लाल रंग के वस्त्र, जो कि माँ सावित्री को अर्पित करने के लिए लिए जाते हैं। अब इस व्रत की जो विधि रहेगी वो ये रहेगी कि इस दिन सुबह सुबह स्त्रियां स्नान करने के पश्चात अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके अपने घर में पहले पूजा करेंगे। अपने घर में पूजा करने के बाद सारा जो सामान है पूजा का, उसको वो किसी बांस की लकड़ी की, मतलब बांस की जो लकड़ी से टोकरी बनी है तो उसमें, या फिर किसी पीतल के बर्तन में रख के ले जाएंगी। साथ ही ये ले जाने के बाद आपको सबसे पहले वट वृक्ष में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको वहाँ अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं। साथ ही अपने पति की लंबी मनोकामना करते हुए वहाँ पकवान अर्पित करने हैं। माँ सावित्री को श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करना है। इसके अलावा श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करना है और जो कलावा आप लेकर गए हो उसको आपको चारों तरफ, वट वृक्ष के चारों तरफ आपको 7 बार लपेटना है। 7 बार जब आप लपेटेंगे तो अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। लेकिन क्या कहानी है इस व्रत के पीछे, कथा भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कथा या तो पढ़ें या सुने। अब इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है कि एक सत्यवान हुए थे और एक सावित्री हुई थी, जिन्हें पतिव्रता कहा जाता है। सावित्री के पति की आयु कम थी उनकी कुंडली के हिसाब से, उसी प्रकार से वो योग घटित हुआ। लेकिन सावित्री ने ठान लिया था कि मैं अपने पति की आयु यमराज से वापस लेकर आऊंगी। ऐसी जिद उनकी थी क्योंकि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। सती स्त्रियों में उनका नाम जाना जाता है। जब वो अपने पति की आयु के लिए यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं किस लिए आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। जब काफ़ी समय हो गया तो यमराज जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो। तो उन्होंने, जो सावित्री थी, उन्होंने यमराज जी को पिता कहकर संबोधित किया कि पिताजी, मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो वो बहुत ही प्रभावित हुए और आश्चर्यचकित भी कि मैं इतना भयानक रूप लिए हुए यमराज, जिससे सारा संसार कांपता है, डरता है, उसे तुम पिता कह रही हो। और ऐसा कहने पर वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुमने मुझे पिता कह ही दिया तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ मांगो क्या मांगती हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, दिया। लेकिन
क्या ऐसा संभव था कि जब पति नहीं है तो वो पुत्रवती हो सकती? तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे पति के प्राण हर लिए हैं। पुत्रवती तो मैं तभी हो पाऊंगी जब मेरे पति जीवित होंगे। तो आप मेरे पति को जीवित करेंगे तभी मुझे आपका वरदान पूरा होगा। और यमराज जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने पुत्री बनकर मुझे ठग लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ, मैं एक वरदान आज तुम्हें और देता हूँ कि जो भी स्त्रियाँ तुम्हारे नाम से जो व्रत तुमने किया, यानी कि वट सावित्री का जो व्रत कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि सावित्री ने भी वट वृक्ष की पूजा की थी और तब भगवान यमराज जी को प्रसन्न किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को करेंगी वो तुम्हारी तरह ही सौभाग्यवती रहेंगी, तुम्हारी तरह ही उनके पति के जो आयु है, पति की जो आयु है वो लंबी रहेगी और स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार का वरदान यमराज जी ने सावित्री को दिया और सावित्री के पति के प्राण एक चने के रूप में उन्हें वापस किए और वो चना सावित्री ने अपने पति के जैसे ही मुँह में डाला और उनके पति जीवित हो गए। लेकिन क्या ये संभव है आज के समय में? हम जिन सतियों की बात करते हैं, चाहे सीता हो, चाहे फिर वो सावित्री हो, चाहे फिर वो द्रौपदी हो, या कोई भी स्त्री अनसुईया हो, या जो भी बहुत हमारे इतिहास में जो सती स्त्रियां मानी गई हैं, क्या उन जैसे कर्म करके आज हम वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कभी उन्होंने की? बिल्कुल कर सकते हैं। एक स्त्री अगर अपनी जिद पर आ जाए और अपनी पूर्ण निष्ठा और कर्म के साथ अगर आगे बढ़े तो भगवान भी उसे हर चीज़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सावित्री अपने पति को यमराज जी से वापस लेकर आ सकती है तो हर स्त्री लेकर आ सकती है, लेकिन ज़रूरत होती है निष्ठा की, पवित्रता की। तो उसी प्रकार से मेरे सभी से यही कामना है कि जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी बहनें मेरे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आप सभी को अखंड सौभाग्य दे, आप सभी को घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, आपके घर के सभी सदस्य हमेशा हंसते खेलते फल फूलते रहे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।